जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि बुआ भतीजी का मिलन हुआ, इसके बाद विदाई तो पूरा हम नहीं डाल पाए थे क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता, इसीलिए हम 2 पार्ट में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर बुआ की हो रही विदाई और भतीजी विदाई में लगी और देख सकते हैं सब पूरा परिवार इतना मतलब अच्छा है कि जितनी भी तारीफ़ करें उतना ही कम है। सब चाची लोग सब लोग आ गई थी और सबसे मिल कर के वाकई इतनी खुशी हुई, लगता था कि पूरा दिन हमको यहाँ रहना चाहिए था। और आधे लोगों से तो अभी मिलना मिलाना हो ही नहीं पाया था। और हमारी भतीजी ना, वाकई ही आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि जो हम बहनों में साड़ी में लुक इतना सुंदर आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता है। और हमारी भतीजी ना बिल्कुल इंद्र की परी दिख रही थी। तो यहाँ पर ना वैसे भी हमारी सभी भतीजियाँ बहुत ही सुंदर हैं, और पर साड़ी में अगर रहना तो उसकी सुंदरता कुछ और ही बढ़ जाती है। और यहाँ पर ना प्राची के चाचा जी हैं, सब लोग आ गए थे। तो जैसे हमको देखें करें आज अब नहीं जाना है, यहीं रुकना है, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो देख सकते हैं प्राची भी थोड़ा सा घूंघट किए खड़ी हुई है, और कितना अच्छा लग रहा था हमको भी। हम दिल से कह रहे हैं कि हमको प्राची से मिल करके फर्स्ट टाइम ससुराल में इतनी खुशी हुई। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए। तो गाइस आप लोग भी ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिएगा। और यहाँ पर प्राची के देवर जी आ गए थे क्योंकि उसी दिन देवरानी को लेने जाना था, तो शाम को सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। अब दूसरे नंबर वाले चाचा जी हैं तो ये भी, और वाकई ही चाचा जी पापा जी सबसे मिल करके इतनी खुशी हो रही है कि जिसका कुछ बता नहीं सकते हैं, मन खुश हो गया। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और निकलने के बाद थोड़ी सी अभी हमको कुंडा में रुकना है क्योंकि देवर जी का है बर्थडे। तो ले लेते हैं हम केक, और केक लेने के बाद अब घर पहुंचते हैं और बताते हैं कि प्राची से जब हम गले लगे तो प्राची के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कितना हम रो रहे थे। तो वैसे हमको रोना नहीं चाहिए, पर काफ़ी समय बाद प्राची से मिले थे ना, हम लोग आ गए हैं। क्या प्रीति बोल रही कि फाइनली हम लोग अपने घर आ गए प्राची से मिल करके ना। तो प्रीति को भी बहुत अच्छा लगा। और बताया ना, कभी कभी होता है ना कि ऐसी ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं जब किसी से बताया नहीं जाता। बट कभी मतलब कोई भी परेशानी आए ना तो रोना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमको ना जब प्राची के पास खड़े होकर के आप लोगों से बातें कर रहे हैं, नहीं कोई जब कोई अपना मिलता है ना तो अपने आप रोना आ जाता है। उसके पापा की हमको बहुत याद आई, मतलब अपने भैया जी की बहुत याद आई कि मतलब वही सब यादें एकदम से आ गई और आंखों में आंसू आ गए। कितने भी गम हो जल्दी किसी को रो करके नहीं सुनाना चाहिए। जो भी गम है आप ईश्वर को सुनाइए। जितनी भी परेशानियाँ हैं आप अपने ईश्वर के सामने रखिए। जी भगवान जी की आप पूजा करते हो, उन्हीं भगवान जी को बताना चाहिए। क्यों प्रीति? नहीं, हमारे साथ तो ऐसे ही है क्योंकि कहते हैं ना लोग सुन के हंस लेंगे लेकिन बात नहीं दे सकता, कोई नहीं सकता। बस एक भगवान ही है, माता रानी है, जो हमारी परेशानियों का कुछ ना कुछ ज़रूर वो हल ढूंढेंगी कि हमारी परेशानियाँ कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ से उसका अंत है। आज ना हमारे देवर जी का बर्थडे है तो कुंडा से हम केक भी ले लिए हैं, उनके लिए सरप्राइज है। अभी तक उनको पता नहीं। तो जहाँ पर मतलब खाना पीना है ना वहीं वो सबको खाना खिला रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ में ना बफर वाला तो सिस्टम होता नहीं है। हम मतलब बैठ करके बड़े बाकायदे सबको खाना खिलाया जाता है, तो वही सब वहाँ हो रहा है। तो उनको बुलाए हैं कि भैया जल्दी आ जाइए, केक कट करते हैं, इसके बाद फिर वहाँ जाते हैं। और देखते हैं टाइम तो काफ़ी हो रहा है, देखते हैं कि लखनऊ हमारा जाना कैसे होगा। प्रीति बोल रही दीदी सुबह निकलिएगा क्योंकि हमको रात हो गई ना, रात में थोड़ा सा अनसेफ सिक्योरिटी रहती ना, पता नहीं कैसे क्या रहेगा। तो मॉर्निंग निकल जाएंगे तो आराम से पहुँच से। और आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी, वैसे मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे व्यूअर्स और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी प्यारी सी दीदी को होली में देखिए कितने मज़ेदार क्या क्या फिरंगी जैसे वाला धूम धड़ामा हमारी भतीजी ने किया था। अरे बस कभी कभी मौका मिलता है तो ऐसा लाइफ एंजॉय कर लेना चाहिए। हमारी देवरानी ने किया था। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी देवरानी की साड़ी आप लोगों को कैसे लगी। हमको तो ना वाकई बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी। इसके ऊपर ना देखिए कलर कितना खिल करके आ रहा है, वाकई ही और सुंदर है ही है हमारी देवरानी। ऐसा नहीं है, मन सुंदर होना चाहिए, चेहरे में कुछ रखा नहीं है। तो बस यही है, थोड़ा सा सबके पास बैठ लो, बातें कर लो ना तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। बट अगर कोई ना कोई परेशानी रहती है ना तो घूम फिर करके दिमाग वहीं जाता है। तो बस यही महामाया मैया से कह रहे हैं कि माता रानी हमारी जो भी परेशानी है जल्दी दूर करिए। और देखिए माता रानी के आज हम दर्शन भी नहीं कर पाए हैं,
अभी हो सकता है थोड़ी सी कर लेंगे, क्योंकि दूर से किए थे, धूप काफ़ी थी और वहाँ पर ताला भी बंद था। तो हमने सोचा कि शाम को करेंगे, आरती पूजा जब करने आएंगे। लेकिन प्राची के यहाँ हमने सोचा सिर्फ हम 10 मिनट बैठेंगे। इससे भी बोल करके गए, जो भैया जी लेकर के गए उनसे भी बोल करके गए थे। वो बोले कि भाभी कितना टाइम लगेगा, मतलब मुश्किल से 10 मिनट। पर सबका प्यार और सबकी बातें और मतलब सब इतना अच्छा लगा। क्यों प्रीति? हाँ नहीं सब हाँ, बहुत नेचर अच्छा है, लगा। बहुत इस वजह से ना हम करीब 1-1.5 घंटा वहाँ रुक गए ना। हाँ, काफ़ी टाइम लग गया। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, तो अब हम लोग जा रहे हैं केक कटने। आप लोग भी आइए और एंजॉय करिए। एंजॉय करते हैं सब लोग। और चाची हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। चाची बोल रही होंगी कि किससे लोग दोनों लोग बतियाने लगे। देवरानी जेठानी मिली थी, बातें और नहीं खत्म होती वाकई हैं। हमारी जो चाची है ना, छोटी वाली सासू माँ, यानी हमारी बहुत ही अच्छी हैं। हमारी सब सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं। हम लोगों को ना बहुओं को बहुत साथ देती है, कि कितना भी घूमें फिरें कोई ऐसी बात नहीं होती है। हम तो ईश्वर से यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी सासें सबको मिले। तो आज ना सासू माँ लोगों की बहुत तारीफ हमने कर लिया। क्यों प्रीति? तो ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाता। नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। हम अगर अच्छे हैं तो हमारे सामने वाला भी बहुत ही अच्छा है। और हमारे यहाँ ना मतलब सभी के कपड़े अभी अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, क्योंकि सबका आना जाना सभी तरह टाइम ही नहीं मिला कि फोल्ड करके रख हाँ, दें। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि मैसी कितना सब दिख रहा है, सब ऐसे ही है। सब हौच पौच पड़ा। हम देखिए देवरानी जेठानी अब बैठ गए आंगन में, बड़ी खुली खुली हवा ले रहे हैं। और बर्थडे बॉय ना अभी तक नहीं आए हैं। अब हमको लगता है हम भी जा रहे हैं, वहीं खाना खा करके आते हैं और इसके बाद ही खाना खाने के बाद ही केक कट होगा। क्यों मनु? अब मनु का इंतज़ार मतलब इतना खाने पीने के बाद। प्राची दीदी क्या 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 खा रहे सो बताए? इसको मिल गई थी वहाँ काजू कतरी, इतना धमक धमक के खाया है घूम घूम के। हम लोग प्राची के पास बातों में लगे हुए थे बड़े आराम से, तो हमारी नज़र पड़ी। हमने कहा मनु खाए रहो, आपकी मनपसंद काजू कतरी है, मिल गई तो कहाँ छोड़ने वाला है। मनु आराम से खा रहा था। मनु का ना जैसे प्राची का हाल था कि मतलब उसको छेना बहुत पसंद था, इसी तरह मनु का हाल है। छेना तो थोड़ी बहुत खाता है, पर मनु को ना काजू कतरी दे दो ना तो इतने आराम से खाता है कि पूछो नहीं कैसे। हम लोग बड़े आंगन में देखिए खटिया उटिया पड़ी हुई है और थोड़ी सी ना होता है ना आंगन में ना अपने खुली खुली हवा लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही हम मनु से हंस रहे हैं, रेसू से बता रहे हैं। हमने कहा रेसू प्राची दीदी के यहाँ मनु को जो जो चीज़ें पसंद थी ना, हम लोग बातों में लगे थे, गपा गप खाए पड़े हुए थे। जैसे कि प्राची को हम लोगों को ना छेने के रसगुल्ले बहुत पसंद है, हमारे सब भैया लोगों को छेने के रसगुल्ले बहुत पसंद है। तो होता था ना जैसे रक्षाबंधन में पहले हम ना 1-1 किलो का मीठा सबके लिए लेते थे, 7 डिब्बे मीठा लेते थे अपने सातों भाइयों के लिए अलग अलग। तो मीठा में होता है ना रंग बिरंगा मीठा रखा लो। तो हमारे भैया यानी प्राची के पापा और सब लोग बोलते थे, वो भैया बोलते थे हमको छेना खिलाओ। तो इस तरह में ना आपस में सब लोग झगड़ा करने लगते थे। तो हम लोग क्या किए कि अब ना पूरा छेना ही छेना। आंगन में ना थोड़ी कम लाइट है, तो भाई भाई ना सब लोग आपस में ना झगड़ा करते थे। तो अब तो ना हम इकट्ठा ही मतलब फिर भी पूरा इतना खुला हुआ सा आंगन है ना, तो लाइट तो थोड़ा कम लगेगी। तो वही ना भाई जैसे झगड़ा करते थे ना छेने के रसगुल्ले में, तो फिर अब 1-1 किलो हम छेना सबको ले आते थे और सबको बहुत ही छेना पसंद आते थे। यहाँ पर ना बार बार रियांश अपना फ़ोन खेल रहे हैं ना, तो आवाज़ कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कॉपीराइट ना आ जाए। तो चल रहे आराम से बैठ के। अभी तक हमारे यहाँ चाचा जी थे ना आंगन में, तो हम लोग अंदर ही छुपे बैठे हुए थे। चाचा जी चले गए बाहर, तो खुली हवा की मतलब खुले आंगन की हवा ले रहे हैं। जुबान लड़खड़ा रही, हमको लगता है भूख हमको थोड़ी बहुत लग रही है, तो जा रहे हैं प्रसाद खाने। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ चाची जी के यहाँ निमंत्रण था हम लोग आ गए। और अपने गांव में जब निकलते हैं ना, तो इतना लंबा घूंघट लेकर के हम लोगों को निकलना पड़ता है और टाइम भी काफ़ी हो रहा था। तो अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे बैठ करके यहाँ पर प्रसाद खाया जाता है। तो देख सकते हैं हम सब लेडीज़ें ऐसे बैठ करके पत्तल में, और सब्जी, कचौड़ी, पूड़ी, चटनी, रायता। वाकई ही जो शादी में बफल लगता है ना, उसमें हम बिल्कुल नहीं खा पाते हैं, लेकिन ऐसे बैठ करके खाओ ना तो 1-2 पूड़ी कचौड़ी आप लोग एक्स्ट्रा खा जाओगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रसाद किसको किसको पसंद है। हमको तो बहुत ही पसंद है। और बताएं जो भी यहाँ दोपहर में यानी प्राची के यहाँ जाने से पहले दोपहर में हम आए हुए थे, यानी हवन
और भजन कीर्तन हुआ है। ये वीडियो हमने शूट तो किया है बट अभी आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाए हैं, तो हो सकता है जब लखनऊ पहुंचेंगे ना तभी इसको एडिट करेंगे। और ये हमारी जो पीली साड़ी में है ना, हमारी बेबी चाची हैं, सबको मतलब इतने भाव सबके अच्छे हैं, सबको खाना खिला रहे हमारी चाची जी लोग, सब बैठी हुई हैं। तो यहाँ से खाना खाने के बाद अब हम जाएंगे घर, फिर कटेगा केक। तो ये हमारे देवर जी यानी बर्थडे बॉय आ गए थे। तो ये होता है थोड़ी थोड़ी खुशियों में ना कितनी बड़ी खुशी छुपी होती है, और होता है अपने परिवार के साथ। देखिए उधर से केक ले आए, बल्कि मना कर रहे थे कि भाभी क्या है, हम इतने बड़े हो गए हैं, बच्चे थोड़ी हैं। पर होता है ना, हमको खुशी मिल रही थी ना, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि चाचू का केक कटे। तो आप लोग भी थोड़ी सी इंजॉय करिए सबके साथ में। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी टीका आ रहा है भैया जी, भी चाची जी टीका ला रहे हैं। सो गाइस, आप लोग भी हमारे देवर जी को खूब आशीर्वाद दीजिएगा। और चाची जी ने लगा दिया टीका, और मनु भी बहुत खुश हो रहे हैं। मनु के साथ होता है ना, जब बड़ों के किसी के टीका लगता है तो मनु ज़रूर आगे होते हैं। और ये हमने सिखाया है, जब भी पूजा पाठ होता है तो अपने बच्चों के ज़रूर टीका लगाना चाहिए। तो चाची, हम लोग सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे हम तो केक खाने वाले नहीं हैं। और देखिए यहाँ कैसे दोनों देवर कैसे मतलब, तो ये परिवार मतलब बहुत खुशियों भरा परिवार है। और हमको भी प्राची के परिवार से मिल करके बहुत खुशी हुई। प्राची बोली, बुआ इतने हमारे परिवार की आप तारीफ़ कर रहे हो, आपका भी परिवार तो इतना अच्छा है। हमने कहा वाकई ही प्राची बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हम लोगों का मतलब चल रहा है। रात के 10:30-11 बजे हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी हमारी बहनें, हमारे भाई बहुत ही प्यारे प्यारे आप कमेंट डाल रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी ये ब्लॉग को आगे हमारे बढ़ाते जाइएगा। हमको भी ऐसे ही प्यार दीजिए, हमारे कहने से नहीं, हमारी भतीजी प्राची ने आप लोगों को कहा है तो थोड़ी थोड़ी कुछ तो प्राची का भी मान आप लोग रखेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए अब बारी बारी करके केक खिला रहे हैं और ये खाते भी जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इतना मत खाओ, अभी तो खाना पीना इतना खा करके आए हो ना, अगर ज़्यादा खाओगे ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये खुशी के लिए हम भी रात में नहीं निकले हैं। वैसे काफ़ी गाड़ियाँ रात में लखनऊ से भी आई थी चाची जी के यहाँ, सब बोल रही थी कि चलो, लेकिन ये खुशी परिवार के साथ मतलब हमको भी एंजॉय करना था। चाची जी भी बोली कि मत जाओ, अब सुबह जाना, जैसे ट्रेन बस से आए हो वैसे ही निकल जाना। तो इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।